ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस प्यारे से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं वो खंड अ में आते हैं। फिर उसके बाद ठीक इसके बाद 2 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि सिर्फ 2 नंबर के 6 क्वेश्चन मिलते हैं। 2 नंबर के 6 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 नंबर के 6 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज के इस वीडियो में भी हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही कराएंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है सिर्फ 2 नंबर के नहीं, कभी-कभी 4 नंबर के या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। तो आपको 4 नंबर में फायदा करेंगे और ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर में फायदा करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्या है देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है कुछ नॉर्मली पहले वाले चैप्टर से होंगे, मतलब जितने चैप्टर आपने अभी पढ़ लिए होंगे उसी चैप्टर से 7-8 चैप्टर तक ज़्यादा से ज़्यादा है, उससे कि आगे का नहीं है। तो अगर आप इसे टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, अगर आपने अभी पढ़ लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप चाहें कि कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप इसे टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 6u² प्लस 8u हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। या हमें द्विघात बहुपद दिया गया और इसके हमें शून्य को ज्ञात करना है। क्या है, 4u² प्लस 8u, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। चलिए हम पहले वाले का हल करते हैं। हल करेंगे तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 4u² प्लस 8u। अब हमें इसका क्या शून्य ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि और सिद्धाचार्य सूत्र भी होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो कहाँ पर आप गुणनखंड और कहाँ पर सिद्धाचार्य सूत्र लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसमें से कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं इसमें दोनों में से कॉमन क्या है। दोनों में देखिए u है, हाँ u कॉमन है। और देखिए 4, इसमें 4 है, इसमें 4 दूना 8 यानी 4 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसमें 4 भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4u अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, 4 तो कॉमन हो गया और u² है और ये 2 क्या गया बाहर हो गया। तो यहाँ पर u प्लस इधर से अगर हम 4u कॉमन तो क्या बचा, 2 बचा। सिर्फ यहाँ से u कॉमन ले लिए, 8 में अगर हम 4 कॉमन है तो यहाँ पर 2 बचा। अब एक बार हम 4u बराबर 0, एक बार u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर तो ब्रैकेट, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बटे में जाएगा। तो u बराबर क्या आ गया आपका, यहाँ से 0 आ गया और इधर से क्या आया है, u बराबर देखिए प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ गया। देखिए एकदम नॉर्मली से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको आना चाहिए, आप कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला वाला हो गया। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरे वाले कहाँ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। गलती कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर दिखेंगे। हम जानते हैं गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यानी कि 7 का गुणा 6 कर देंगे। लेकिन आपको नहीं करना है। आप द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि पहले ax² प्लस bx प्लस c होता है। और यहाँ पर देखिए x इधर है तो आप x को पहले इस साइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले x को इधर करते हैं तो क्या होगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 6 का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे और इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे कि हमारा गुणा करने तो 18 आएगा, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। और इस प्रकार से लिखेंगे उसे, यहाँ पर इसको जोड़ने या घटाने माइनस आता है। तो देखिए 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। तो क्या हो गया, 6x² माइनस 9x क्या होगा, माइनस 9 है। या फिर आप पहले लिखिए, क्या लिखिए पहले, 6x² प्लस 2x माइनस 9x। अब 9 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 18 आ गया और 6 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्या आ गया, 18 आ गया। प्लस 2x माइनस 9x करेंगे क्या आएगा, माइनस 7x आएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे और उसमें से कॉमन ले लेंगे जो हमें कॉमन मिलता है। तो देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 2x हमें कॉमन मिल रहा है। तो 2x अगर हम कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 3x प्लस यहाँ से 2x कॉमन चला गया तो 1 बचा।
अब इसमें माइनस है, इसमें माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और 3 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर 3x बचा और माइनस हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। प्लस यहाँ 3 है, 3 कॉमन लिया तो 8 बचेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या होगा, 3x प्लस 1 हो गया और उसके बाद क्या हो गया, 2x माइनस 3 हो गया। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 हो गया। तो एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इधर देखिए, अब यहाँ पर 3x बराबर क्या जाएगा, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यानी x बराबर क्या आ गया, माइनस 1/3 आ गया। x बराबर क्या आ गया, माइनस 1/3 आ गया। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 3 होगी तो लिखेंगे x बराबर क्या हो गया, x बराबर देखिए माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2x बराबर 3 हो गया और इधर भी 2 देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बटे में जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 3/2 हो गया। एकदम आराम से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको सब जितने भी आपके डाउट है सब क्लियर हो जाए। तो हमने इसमें देखिए सिंपल सा क्या किया, इसमें जो कॉमन दिखा तो हमने कॉमन ले लिया और हमारा जो एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 कर दिया तो ये बराबर 0 और ये बराबर -2 आ गया। इसमें जब हमने किया तो क्या है, एक बार x बराबर -1/3 और बराबर 3/2 आया। कैसे किया हमने, पहले इसका गुणनखंड विधि से सॉल्व किया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। और हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक कई क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारे पास है कि संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको तो एचसीएफ ज्ञात करना आते होगा, एकदम सिंपल से। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए पहले का हम हल करते हैं। हम क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा 510 और बाद में का है तो हम 510 का गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो 510 को करें क्या आएगा, पहले देखिए यहाँ 0 है तो 2 से चला जाएगा तो 2 बार में कटेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी के 4। एक इधर हासिल किया तो 11 हो गया। फिर 2 5 10, कितना आ गया, 2 5 10। फिर एक इधर बचा तो इधर आ गया, कितना हो गया, 1 को 10 हो गया। फिर 2 5 10, कितना आ गया आपका, 255 आ गया। देखिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे और आप उसे आसानी से कर लेंगे। अब हमारा 2 से 2 हो गया। अब देखते हैं हम 3 से। 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, इन नंबर को ऐड कर लेंगे। तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 to 12, 12 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। अब 3 से कटे तो 3 8 कितना होता है, 24। फिर उसके बाद एक बच गया, 24 में से 25 में से 24 घटाएंगे, एक बचेगा। एक को मिडल ट्रांसफर करें तो 5 और एक कितना होगा, 15 हो गया। फिर उसके बाद 3 5 क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखेंगे 8 और 5 को भी जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है। तो क्या है, 5 3 से कटेगा, 13 3 से कटेगा नहीं। तो उसके बाद हम 5 से करेंगे तो 5 से कम कितना हो गया, 5 हो गया। कितना बचा, 3 और 35 हो गया। तो कितना हो गया, 5 5 से 12 बचे कितना आता है, 5 7 35, कितना आ गया, 17। अब उसके बाद जब हम 17 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया हमारे यहाँ पर, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसी प्रकार से हम 92 का कर लेते हैं। तो 92 को देखिए 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से अगर 92 करें तो 2 चौका कितना हो गया, 8 हो गया। कितना बचा, 1 बचा। 1 को मिला ट्रांसफर करेंगे, कितना आ गया, 2 छके 12। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 6 है, 6 भी 2 से कट जाएगा। इसको 2 से करें तो 2 दूनी के 4, 2 तिया 6। अब उसके बाद क्या आ गया, 23 आ गया। फिर हमारा 23 आ गया यानी 1 आ गया। अब उसके बाद हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, लिखेंगे 510। 510 का हमने गुणनखंड किया, कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आ गया। अब उसके बाद हम इसका करें 92 का, तो 92 का कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए हम एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या है हमारा। तो देखिए दोनों में हमारा ये 2 जो है वो कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आएगा 2। एचसीएफ हमें निकालना था, इसका एचसीएफ 2 आ गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा वाला करते हैं। तो देखिए दूसरा वाला क्या है हमारे पास, 26 और 91। तो 26 का पहले करते हैं। 26 का तो आसानी से कितना आ गया, 2 आ गया, 13। फिर उसके बाद 13 आ गया एक बार में। अब जब हम 91 का करेंगे, किसका करेंगे, 91 का। तो 91 का कैसे करेंगे, देखिए 9 में 10। अब ये किससे कटेगा, तो देखिए 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से। अगर हम 7 से ट्राई करें
7 एकम कितना होगा, 7 होगा, कितना बचा 2 और 21 होगा, 7 का 21 यानी यहाँ 7 से कट जाएगा। तो हम 7 से करें तो क्या होगा, 7 एकम 7, कितना बचा 2 और ये इधर आएगा तो 21 हो जाएगा, यानी कि 7 का 21 होगा। और उसके बाद 13 से कटेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। इसका मतलब जब हम इसका 26 का गुणनखंड किए तो 2 गुणे 13 आया है, और जब 91 का गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणे 13 आया है, यानी कि इसका जो हमारा आया है 13 इसमें कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा, और ये हमारा दोनों का आंसर आ गया। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था कि हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो दोनों का देखिए हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक इसी प्रकार के नॉर्मल हमें छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एचसीएफ निकालना तो आप लोग को आते होगा, आप लोग इसे 6 7 8 में पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा था। इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 का एक शून्य एक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान हमें ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर आपको देखिए के मिल रहा है। इसका हमें एक शून्य क्या दिया, एक दिया है, इसका शून्य क्या है, एक है। यदि इसका शून्य एक है तो हम लिख सकते हैं कि इसका मान एक्स का मान एक है। यही कह सकते हैं ना कि अगर इसका शून्य हमें एक दिया है तो एक्स का मान हमें एक है, इस बहुपद का शून्य एक है, इस बहुपद का शून्य क्या है, एक है, तो हम कह सकते हैं कि x का मान भी क्या होगा, एक होगा। तो हम यहाँ पर बस सीधे से क्या करेंगे, एकदम सिंपल क्या करेंगे कि x की जगह पर एक रख देंगे और हमारा k का मान अपने आप से निकल आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, और हमें इसका शून्य कितना दिया है, इसका शून्य कितना दिया है हमारे पास, शून्य कितना दिया है, एक है, इसका एक शून्य क्या है, एक है। तो हमसे के का मान पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर सिंपल सा एक रख देंगे, तो एक का स्क्वायर कर देंगे प्लस एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर एक हो गया, प्लस ये क्या हो गया, के हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आता है, और ये एक हो गया प्लस के बराबर 0। एक प्लस एक कितना होता है, 2 होता है, तो 2 प्लस के बराबर क्या आ गया, 0। अब के बराबर इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो के बराबर -2, और ये क्या है हमारा आंसर हो गया, के बराबर कितना है, -2। तो हमसे इस बहुपद का आंसर एक है, तो के का मान पूछा था, और ये हमारे के का मान कितना आ गया, -2। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और इतने ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और आपको 2 नंबर दिला के चला जाएगा। तो आप लोग इसे देख लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। तो अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, बराबर और वास्तविक है, तो हमसे के का मान पूछ रहा है। ठीक, देखिए इसकी पहले अपने क्वेश्चन थे उसमें हमें क्या दिया था, इसका शून्य एक दिया था और उसमें के का मान पूछा था, और यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन हमें यहाँ पर के का मान पूछा है जिसके मूल बराबर और वास्तविक हो। हमसे यहाँ पर मूल नहीं दिया है, तो था वो दूसरे चैप्टर का था, लेकिन ये चौथे चैप्टर में पहुंच जाएगा, इसमें विविक्तीकर यानी डी का मान लगेगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए साथ में आप लोग, कि जब डी बराबर क्या हो, 0 हो, या तो डी का मान 0 हो, या डी का मान बड़ा हो 0 से, या फिर डी का मान क्या हो, छोटा 0 से। इसके लिए मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और इसके लिए भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, जब दोनों का मूल वास्तविक है और इसके लिए क्या होगा, आभासी होगा। अब देखिए एक डी का मान 0 के बराबर तो भी वास्तविक है, और डी का मान बड़ा है तो भी वास्तविक है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर जब डी का मान 0 के बराबर रहेगा तो वास्तविक साथ क्या होगा, बराबर भी होगा, और इसके साथ बराबर भी होगा और समान होगा, कुछ भी आ सकता है, जैसे 4 5 6 7 8 कुछ भी इसका आंसर आ सकता है। और यहाँ पर क्या है, आभासी, तो इसका आंसर ही नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ पर बोल रहा है क्या है, बराबर हो, वास्तविक क्या हो, बराबर, और यहाँ पर भी वास्तविक का बराबर, तो हम डी का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ से कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, डी बराबर क्या है, 0। तो डी बराबर हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, और डी का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 हो गया। अब हम इसी समीकरण से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, तो बी का मान क्या है, बी का मान देखिए यहाँ पर है, तो के का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए क्या है, ए का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, और सी का मान क्या है, 3, और ये 3 लिख दिए, बराबर 0। अब के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर ही आएगा माइनस, और 4 में 8 तरीका कितना होगा, 24 हो गया, बराबर आ गया 0। यहाँ पर देखिए 3 गुना 6 चौका 24, या फिर 4 में 8 तरीका 24 कैसे आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 24 हो गया।
ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो कर्डे लग जाएगा, तो के बराबर क्या होगा √24। अब जब √24 का खंड करेंगे क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 या फिर 2 दूनी 4 दूना 8 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूना 8 3 24, यानी कि ये का मान क्या आ गया यहाँ पर देखिए कॉमन निकाल तो 2 अंडर रूट 2 3 6 2 रूट 6, यहाँ पर के का मान क्या आ गया 2 कड़ी में 6। तो अगर हम यहाँ पर के का मान 2 कड़ी में 6 रखेंगे तो इसके लिए जो हमारे मूल होंगे वो बराबर और वास्तविक होंगे। क्वेश्चन का सीधा मतलब यही है कि हम के का क्या मान रखें कि हमारा जो मूल है वो बराबर और वास्तविक हो। तो हमने के का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 2 कड़ी में 6 रखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपसे के का मान पूछ रहा था और ऐसा भी अगर बोलता है कि इसको आगे सॉल्व करके उसके मूल भी दिखाइए तब हम यहाँ पर के का मान रख के इसका मूल निकालते हैं, लेकिन हमसे बस के का मान पूछ रहा था तो हमने के का मान निकाल दिया। और हाँ, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, ये क्या है कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक और बराबर क्या होंगे मूल होंगे। इसका मतलब क्या है मूल होंगे, मूल क्या होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। जब डी का मान बड़ा होगा, यानी डी का मान बड़ा कब हो सकता है जब 0 से बड़ा हो तो क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 7, ऐसे भी कुछ भी हो सकता है। और या फिर मतलब इसके मूल असमान आएंगे, असमान का मतलब जैसे 4 और 6 हो गया, 4 और 6 हो गया, ये हो गया। या फिर क्या हो सकता है 7 और 9 हो सकता है, कुछ भी आपका आंसर आ सकता है। यहाँ पर मूल बराबर बोला तो बराबर इससे क्या है 2 का में 2 आ गया, 4 का में 4 आ गया, 7 का में 7 आ गया। आपके जो आंसर आएंगे वो बराबर आएंगे, यानी इसका दोनों मान क्या आएगा बराबर आएगा। और ये आभासी बोल रहा है, आभासी का मतलब क्या होता है इसके मूल नहीं आएंगे, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। 0 छोटा है, यहाँ पर डी का मान छोटा है 0 से, और जो 0 छोटा होगा क्या होगा -1 -2 -3 वो हो जाएगा। तो आपका टी का मान निकल जाए। ये सूत्र भी याद रखिएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर मैंने डी बराबर 0 लिया है और जब डी का मान हमने यहाँ पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसको सॉल्व किया है तो डी का मान आ गया आपका 2 कड़ी में 6 आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी कि एपी का क्वेश्चन हमारे पास पांचवा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेस 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमसे 30वां पद पूछ रहे हैं, यानी कि हम इसमें सूत्र लगाएंगे कौन सा 9वें पद वाला। तो हमारा सूत्र क्या लगेगा 9वें पद वाला। तो आपको अगर सूत्र याद नहीं होगा तो एक बार फिर से यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा सूत्र होता है। अब हम इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो पहले में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। हमें क्या है दिया है, क्या क्या दिया है हमसे एक समांतर श्रेणी, पहले हमें एक एपी दी गई है। एपी में क्या है हमारे पास, एपी हमारे पास है 10 7 4 और ये कितना है ऐसे ही हमें इसका 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद यहाँ पर देखिए ये जो होता है हमारे श्रेणी का पहला उसे हम क्या कहते हैं प्रथम पद, यानी ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे लिखते हैं ए से, कितना आ गया 10 आ गया। अब उसके बाद क्या होता है सार्वअंतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर को किससे लिखते हैं स्मॉल डी से लिखते हैं। और कितना क्या सार्वअंतर कैसे निकालते हैं अगले पद से पहला पद घटाकर। तो आप 7 में से 10 घटाएं या फिर 4 में से 7 घटाएं, अगले पद से बस पहला पद घटाया जाता है। तो यहाँ पर 7 माइनस 10 का लिखकर क्या आ गया -3 आ गया। सार्वअंतर जब माइनस में आ गया इसका मतलब आपका जो मान आएगा वो 10 से छोटा आएगा। सार्वअंतर माइनस में आ रहा है, मान घटता जा रहा है, तो जो आपका 30वां पद आएगा वो माइनस में ही आएगा, बस इतना समझ लीजिए। यही से आपको क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ए का मान डी का मान और यहाँ पर 30वां पद यानी कि ए एन बराबर क्या दिया है 30 दिया है, और एन का मान हमसे पूछ रहा है। एन का मान कितना है, तो हमसे इसका 30वां पद पूछ रहा है, यानी कि एन का मान हमें निकालना है। हमसे इसका 30वां पद पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे। हल करेंगे सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर ए एन 30वां पद हमसे पूछ रहा है, तो यानी कि एन का मान हमने क्या है 30 दिया है, एन का मान 30 दिया है, ए एन हमें निकालना है। तो ए एन क्या रखेंगे हम, ए एन को ए एन का मान क्या है 30 है बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 10 है प्लस एन का मान 30 माइनस कितना है 1 इंटू डी, डी क्या है यहाँ पर डी का मान -3 है। अब उसके बाद हम इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए ए 30 बराबर ए का मान कितना है 10 है
10 प्लस इधर इधर कितना है, 30 माइनस से करेंगे क्या आएगा, 30 माइनस से करेंगे तो 29 आएगा। 29 का गुणा -3 से करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 30 बराबर ये 10 को 10 लिखिए प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आएगा तो माइनस हो गया। अब 29 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 3 27 आ गया, और 3 गुना 6 2 8 आ गया, यानी कि 10 माइनस 87। तो इसका जो तीसरा पद आएगा वो कितना आ गया, 10 माइनस 87 करेंगे तो -77 आएगा। और ये आंसर एकदम ही करेक्ट है, एकदम सही आंसर आ गया हमारा। ये 30 का मान कितना आ गया, -77। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ तीसरा वाला कुछ और बोल देगा या फिर श्रेणी कुछ और देगी, लेकिन करने का जो इसका मेथड होगा ना एकदम ऐसे ही होगा। आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, कोई जो दिया है उसी लिख लीजिए, और यहाँ से हम लिखते हैं हल। यहाँ से हमने इसको करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा ये 30 का मान कितना आ गया, -77 आ गया। ऐसे कि आपने देखिए जो श्रेणी थी उसे लिख लिया आपने। फिर ये क्या होता है, प्रथम पद यानी श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, और कितना है 10 है। डी यानी सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालते हैं, अगले पद से पहला पद घटा कर। तो हमने अगले पद से पहला पद घटा दिया। यहाँ पर अगर आप देखिए 4 - 7 करेंगे, 4 - 7 करेंगे तो भी क्या आएगा, -3 ही आएगा। यहाँ पे सारवंतर जो समान होता है, अगर कोई श्रेणी एपी, कोई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी, इसका मतलब सारवंतर इसका क्या होता है, समान होता है। अब उसके बाद यन का मान यानी तीसरा पद आपसे पूछ रहा था, तो यन का मान में लिख दिया, और तीसरा पद क्या होगा उसे एन से लिखेंगे। ये पदों की संख्या है, यन को पदों की संख्या लिखती है, एन वो पद लिखते हैं। तो एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर एन क्या होता है, पद होता है, ए क्या होता है, प्रथम पद, एन क्या होता है, पदों की संख्या, डी हमारा सारवंतर होता है। फिर हमने इसे जब सॉल्व किया है तो हमारे ये 30 का मान आ गया -77। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलते हैं, और बहुत ही ईजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में, इसके 4 नंबर के या फिर 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।